नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृत्त के बारे में और उससे जो संबंधित शब्द होते हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि वृत्त क्या होता है। दोस्तों, वृत्त एक ऐसे बिंदु पथ से घिरा हुआ होता है जो इसका जो एक निश्चित बिंदु होता है, यानी जो इसका केंद्र होता है उससे समान दूरी पर जो बिंदु पथ है वो होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसके जो ये केंद्र है दोस्तों, इससे यहाँ तक की जो ये बिंदु पथ है, तो यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो वृत्त की परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, वो क्या होती है। दोस्तों, जो केंद्र से समान दूरी पर जो ये बिंदु पथ होता है, यानी वृत्त को घेरने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया और ऐसे इसको जो है एक आर्क के साथ, एक चाप के साथ जो है एक वृत्त का निर्माण किया, यानी कि वृत्त के निर्माण को करने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, परिधि होती है, जो केंद्र से क्या होती है, समान दूरी पर होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, जो वृत्त होता है उसका जो केंद्र होता है और केंद्र से जो इसकी ये परिधि होती है, इसकी जो दूरी होती है दोस्तों वो कहलाती है त्रिज्या। और दोस्तों, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, और सभी की जो त्रिज्या की जो लंबाई होती है वो समान होती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों केंद्र की। केंद्र क्या होता है दोस्तों, केंद्र दोस्तों वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है, जो जहां से जो परिधि होती है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वृत्त की, वो क्या होती है, समान दूरी पर होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों व्यास की। व्यास क्या होता है, तो दोस्तों एक ऐसी रेखा जो परिधि को दोनों सिरों पर, यानी दोनों पॉइंट पर जो केंद्र से होकर गुजरेगी, एक ऐसी लाइन जो केंद्र से गुजरेगी और परिधि को दो बिंदुओं पर क्या करेगी, टच करेगी। ठीक है, उसको बोलेंगे हम व्यास। और व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है, डबल होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं जीवा। जीवा क्या होती है दोस्तों, जीवा दोस्तों जो एक ऐसी लाइन जो परिधि को दो पॉइंट पर, दो बिंदुओं पर टच करती है, लेकिन जो है केंद्र से नहीं गुजरती, उसको हम बोल लेंगे जीवा। ठीक है दोस्तों, ये जीवा है और ये व्यास है और ये वृत्त की त्रिज्या है और ये केंद्र है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये क्या है, किसी भी बिंदु से लेकर, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया हमने और ये दोबारा इसी बिंदु तक ये क्या है, परिधि। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि वृत्त की जो आर्क है, चाप है, वो क्या होती है। तो दोस्तों जो चाप होती है दोस्तों, मान लीजिए ये पॉइंट है जो इसकी सर्कमफ्रेंस पे है, ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। ठीक है, यानी इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट तक जो ये लंबाई है वो क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी दोस्तों। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, उसका जो ये आर्क होती है, चाप होती है, वो परिधि का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वृत्त का लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर है वो क्या होता है, और धीरक त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर है वृत्त का, वो क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या के बीच में जो भाग होता है, यानी दो त्रिज्याओं के बीच में, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, त्रिज्या के बीच में, और जो इसकी चाप होती है दोस्तों, इसके बीच का जो ये भाग होता है ये क्या कहलाता है, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, इसको बोल लेंगे हम लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर। और इससे ऊपर वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है धीरक त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लघु वृत्तखंड और धीरक वृत्तखंड की।
लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों, जैसे ये वृत्त है, इसका खंड, वृत्त का खंड यानी इसकी जो जीवा है दोस्तों, मान लीजिए ये सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। अगर हमने ये यहाँ से सेंटर से कोई लाइन क्रॉस की और जो सर्कमफ्रेंस को दोनों पॉइंट पे टच करती है, तो ये क्या है दोस्तों, ये व्यास है। और जो व्यास वृत्त को क्या करता है, दो भागों में डिवाइड करता है, यानी ये अर्धवृत्त है, ठीक है। जब व्यास से यानी जो हम डायमीटर क्रॉस करेंगे, डायमीटर बनाएंगे इसके अंदर, तो जो वृत्त को ये दो भागों में डिवाइड कर देगा। लेकिन एक जो कोण होती है दोस्तों, जो जीवा होती है, वो क्या करेगी, वृत्त को जो है दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। और जो व्यास होता है वो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी जो त्रिज्या, ये जो जीवा होती है, सॉरी, जो जीवा होती है दोस्तों, ये क्या करती है, वृत्त को खंडों में जो है वो डिवाइड कर देती है, भागों में डिवाइड कर देती है। जो इसका जीवा और जो इसकी ये होती है चाप होती है, इसका जो छोटा भाग होता है दोस्तों, जीवा और चाप के बीच में जो इसकी आर्क होती है उसके बीच में, इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड, ठीक है। और इस जीवा से ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, वो होगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आगे हम वृत्त के बारे में आने वाले वीडियो में इसके जो संबंधित जो ये शब्द थे, इनके फार्मूले, जो वृत्त से संबंधित फार्मूले हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।